हेलो स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसे कि ये एक वीडियो है जिसके अंदर आने वाले हैं 3 टॉपिक। नोट मेकिंग भी हम इसी में करेंगे, पोस्टर भी इसी में सीखेंगे और एडवर्टीजमेंट भी इसी में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग आ चुके हैं और जिनके भी एग्जाम में सब कुछ आ रहा है वो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और हर एक चीज़ मैं यहीं पर क्लियर करा दूंगा, चाहे वो नोट मेकिंग हो, चाहे आपका ये एडवर्टीजमेंट हो या फिर पोस्टर हो, सबको हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल इन वन वीडियो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नोट मेकिंग के बारे में। तो आप लोगों के पेपर में देखा होगा नोट मेकिंग किस तरह से आती है। ठीक है, आपको एक प्रॉपर पैसेज दे देगा जो कि 300 वर्ड का होगा या 250 वर्ड का होगा और उससे कहा जाएगा कि आपको इसको नोट्स बनाने हैं और इसके अलावा इसमें समरी लिखनी है। ठीक है, तो एक तरह से अगर आप लोग जो ने देखा हो, आप लोग पढ़ाई करते हैं सभी के सभी, तो हम या फिर टीचर कोई भी आपसे कहता है कि बेटा नोट्स बनाओ इस चैप्टर के, तो आप जब चैप्टर के नोट्स बनाते हैं तो आप मेन पॉइंट हाईलाइट करते हैं। तो वही जो है ना वो प्रोसेस जो प्रॉपर है, उस प्रॉपर प्रोसेस को कहा जाता है नोट मेकिंग। तो एक तरह से आपको उस पैसेज के नोट्स बनाने। ठीक है, समझ में आ गया। तो जनरल चीज़ें जो मैं आपको बताऊं, गिव योर नोट्स अ क्लियर एंड कंसाइज टाइटल। सबसे पहले आपको अपने नोट्स के ना टाइटल देना पड़ेगा, वो भी ऐसा टाइटल जो कि आपका प्रॉपर पूरा का पूरा जो पैसेज है ना उसको सॉल्व कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पैसेज के अंदर कंप्यूटर 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 कई बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रॉपर होने वाला है उसका जो टाइटल होने वाला है वो कंसाइज यानी छोटा होगा और कंप्यूटर ही होगा उसका टाइटल। ठीक है, तो आपका 1 मार्क्स जो होता है वो टाइटल का होता है, तो आपको टाइटल जो है वो तो मिल जाएगा क्योंकि मोस्ट रिपीटेड वर्ड जो होने वाला है उसके अंदर वो आपका क्या होने वाला है, टाइटल होने वाला है। तो टाइटल ढूंढने में आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह के प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है राइट इट एट द टॉप प्रीफरली इन बोल्ड और कैपिटल लेटर। ठीक है, और कोशिश करना कि आपको उसे टॉप पे लिखना है, सबसे टॉप पे वही लिखना चाहिए और उसे बोल्ड लिखना है यानी मोटे तरीके से लिखना, और एक कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो। इससे वो ज़्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिलेगी अगर आप उसके अंदर क्या लिखोगे, उसके अंदर टाइटल प्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आता है हेडिंग और सब हेडिंग। हेडिंग और सब हेडिंग के बारे में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि हेडिंग सब हेडिंग क्या होती है। सबसे ऊपर होगी यहाँ पे हेडिंग, जैसे मैंने लिख दिया व्हाट इज कंप्यूटर, यहाँ लिख दिया व्हाट इज कंप्यूटर और आपको यहाँ से 3 पॉइंट उठा देने हैं और यहाँ पे पहले पॉइंट में लिख दो कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर इतना तरह का होता है, ये फैक्ट होता है। तो इस तरीके से यानी ऊपर वाले को हम हेडिंग कहेंगे, फिर इसके 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, ऊपर वाले को आप हेडिंग कहेंगे और बाकी जो तीनों नीचे हैं उसको आप सब हेडिंग के रूप में देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हेडिंग सब हेडिंग का यूज करते हैं। अभी हम आगे इसको ज़्यादा बेहतर देखेंगे। फिर कंटेंट में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमेशा फ्रेजेस का यूज़ करें, यानी वर्ड को जितना छोटा हो सके उतना करो। कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, पॉइंट्स के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, एब्रीविएशन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और अवॉइड करो ए एंड द जैसे आर्टिकल्स का अवॉइड करना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर वहाँ कहीं लिखा होगा एब्रीविएशन क्या होता है, देखो 1 नंबर का एब्रीविएशन होता है। अगर कहीं लिखा होगा प्लस, ठीक है, प्लस लिखा हुआ आपके उसके अंदर, तो आपको ऐसे करके एब्रीविएशन लिख देना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप अपने नोट्स में प्लस लिख सकते हो ऐसे करके और फिर प्लस के बाद जो भी लिखना है लिख दो और वहाँ पे एब्रीविएशन में बॉक्स के अंदर आपको लिख देना है प्लस मतलब प्लस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जो एंड है ये आपके नोट्स को बढ़ा देगा, तो एंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, समझ में आ गया। और फॉर एग्जांपल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, तो परसेंटेज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से एब्रीविएशन होता है, यानी कि आप वर्ड को और छोटा कंसाइज करके लिख सकते हो। नोट्स में आपने देखा होगा ना कि नोट्स आपको अपने लिए बनाने हैं, तो जब आप अपने लिए नोट्स बनाते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करेंगे, वर्ड भी छोटे कर सकते हो। ठीक है, वर्ड भी छोटे कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखो क्या है कि इस तरीके से आपके जो नोट्स हैं बहुत ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। ठीक है, आपको डायग्राम का यूज़ करना चाहिए, फ्लो चार्ट्स का, टेबल्स का और माइंड मैप का भी प्रेजेंटेशन में काम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब नोट मेकिंग का एक स्टाइल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये रहा, ये आप स्टाइल देख सकते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट है, फिर उसके बाद सब पॉइंट है और फिर उसके बारे में 2 डिटेल यहाँ पे देखने को मिला, फिर सब पॉइंट भी देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर मैंने लिख दिया कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर टाइटल हो गया मेन पॉइंट और उसके बाद आएगा व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड थर्ड फिर यहाँ पे दूसरे पे आ जाएगा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। समझ में आ गया। यानी आप एक तरह से मान लीजिए 4 क्वेश्चन और फिर 4 क्वेश्चन के 4 आंसर पॉइंट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप
करते हैं। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना पड़ता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, समझ में आ गया? बताइए हाँ। और जब आप लिख रहेंगे, नोट्स लिख देंगे, तो आपका नोट्स लिखने के बाद यहाँ पे एक कॉलम बनाइए और यहाँ पे एब्रीविएशन लिखिए और यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है प्लस परसेंटेज। ठीक है, ऐसे करके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 4-5 भी लिख देंगे तो भी आपको पूरा 1 नंबर मिल सकता है। ठीक है, माइंड मैप का आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात है विजुअली आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने माइंड में जो सोचा है पूरी तरह से आपको वैसे ही प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा आपको स्टार्ट जो करना है ना, वो मेन टॉपिक से स्टार्ट करना है। ठीक है, सेंटर टॉपिक से स्टार्ट करना है और फिर उसके बारे में 3 आइडिया आपको मिल जाएंगे। जो भी देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 स्टेंजा होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आप पैराग्राफ देखोगे ना, कोई भी आपको अगर नोट मेकिंग के लिए देगा तो 4 पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ 2, 3, 4। तो 4 पैराग्राफ देंगे, चारों पैराग्राफ के हेडिंग बना लो और चारों पैराग्राफ के 3-3 सब हेडिंग बना लो और इस तरीके से आपकी नोट मेकिंग क्लियर हो जाती है। ठीक है, और आप अपने वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ योर ओन वर्ड, अपने वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो उसके अंदर शॉर्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को वहाँ पे मुझे पीपल देखने को मिलता है तो मैं खुद इसको बना लूँगा PPL। तो पीपल मतलब पीपल। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बना दिया PPL। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से भी आप अपनी समरी को छोटा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद आप रिव्यू कीजिए कि आपने सही बनाया है, नहीं बनाया है, नोट्स बनाए हैं सही तरीके से या नहीं करे, वो आप रिव्यू दीजिए। और फिर अपने स्टाइल को देखिए जो कि बेस्ट होना चाहिए। जितना कंसाइज यानी जितना छोटा नोट्स होगा उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने की गारंटी मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा एक नोट मेकिंग। और मोर नोट मेकिंग के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी आप लोगों के पास वो भी होगा सपोर्ट मटेरियल, और सपोर्ट मटेरियल से प्रैक्टिस अब आप ज़्यादा बेहतर और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो ये तो था नोट मेकिंग। अब हम चलते हैं पोस्टर की तरफ और फिर पोस्टर के बाद करेंगे एडवर्टीजमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है हमारे सामने। और ये है हमारे सामने सेकंड टॉपिक, और सेकंड टॉपिक जो है हमारा पोस्टर है। और ये पोस्टर जो है वो सबके लिए सही है। ठीक है, सबके लिए बेहतर होने वाला है। CBSE और ICSE दोनों बोर्ड के लिए ही बेहतर है। तो पोस्टर होता क्या है? देखो, पोस्टर एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कि आपको एक मैसेज शेयर करना है दुनिया के सामने, लोगों के सामने, तो उसके अंदर आपको पोस्टर का काम होता है। उसमें आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और कंसाइज यानी छोटा होना चाहिए। ये 3 चीज़ों का खास आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जब हम की एलिमेंट्स के बारे में, पोस्टर के बारे में पढ़ते हैं कि की एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए पोस्टर में, तो सबसे पहले तो आपको कैची फ्रेज के बारे में होना चाहिए, जैसे बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ। ठीक है, एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, है ना, सक्सेस। इस तरह से आप शॉर्ट लाइन और फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। दूसरा है आपका मेन मैसेज कभी भी क्लियर नहीं, मतलब, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका मेन मैसेज हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपका कोर आइडिया क्या है। कोर आइडिया मतलब कि आप किस लिए लिख रहे हैं, पोस्टर किस लिए बना रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, कि आप सिंबल का यूज़ कीजिए, नहीं ऑप्शनल नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, ड्राइंग तो बनानी पड़ेगी ना। तो ड्राइंग और क्लिप कार्ड या सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन का भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऑर्गेनाइज करने जा रही है, तो डेट टाइम वेन्यू आपको दिखाना ही पड़ेगा। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नो टू स्मोक, है ना, नो टू पॉल्यूशन से नो टू। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को क्लियर। ठीक है, फिर आता है फिफ्थ जो है वो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट है आपके सामने, अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है तो वो आप देख सकते हैं, फ़ोन नंबर्स वगैरह, ईमेल्स वगैरह या एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है स्लोगन। आपको एक कैची स्लोगन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा हो तो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने पोस्टर देखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देखो इसमें ज़्यादा पेंटिंग्स का यूज़ किया नहीं है। तो इसमें पोस्टर में देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है से नो टू प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को आप नो करिए। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे देखो एक सिंबल बना दिया है। ठीक है, और यहाँ पे पृथ्वी बना दी है, तो से नो टू प्लास्टिक हो गया। इसके बाद सेव अर्थ का सिंबल यहाँ बना दिया और यूज इको फ्रेंडली बैग्स का बात कर रखा है। देखो यहाँ सॉल्यूशन भी दे रखा है, और मेरा हमेशा मानना है कि पोस्टर में एक सॉल्यूशन देना चाहिए आपको। ठीक है, और क्यों अवॉइड करना है प्लास्टिक को, तो यहाँ पे देखो टिक टिक लगा रखा है, यानी पॉल्यूशन को बढ़ाता है, ये हार्म्स करता है मरीन लाइफ को, यानी समुद्री जीवन को बहुत ज़्यादा क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। और 1000 ईयर लग जाते हैं इसे डिकम्पोज होने में। ठीक है, और इससे ह्यूमन हेल्थ को भी क्या होता है, इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, वाई कैन यू डू, तुम्हें व्हाट कैन यू डू, हम क्या कर सकते हैं, हमको यूज़ क्लॉथ
और जूट बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ यानी कि कपड़ों का बैग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए रिसाइकिल बिन को, रीयूजिंग को। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है जॉइन द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब होता है कि प्लास्टिक का ना यूज़ करके प्रकृति का यूज़ करना। ठीक है, तो जॉइन द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसको ज्वाइन करना है। बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नॉट द पॉल्यूशन। देखो ये कैची लाइन इसे कहते हैं, इस तरह से आपको लाइन कैची लाइन प्रेजेंट करनी चाहिए कि आपको सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, नॉट अ पॉल्यूशन का। ठीक है, और ऑर्गेनाइज बाय ग्रीन अर्थ क्लब, एंड लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, ये जरूरी नहीं है, आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आप मुझसे ले सकते हैं PDF, ज़्यादा कैची और ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको कोई भी, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो अगला करते हैं एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट देखते हैं एडवर्टीजमेंट में किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं बेस्ट चीज़ें। ठीक है, सो थर्ड टॉपिक है हमारे सामने एडवर्टीजमेंट। और जब हम एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली 4 तरह के एडवर्टीजमेंट हमें देखने को मिलते हैं, सेल और परचेस का, लॉस्ट एंड फाउंड का। ठीक है, तो हम लॉस्ट एंड फाउंड और सेल और परचेस पे देखेंगे, बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई आता हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर फॉर्मेट बना के दे दूंगा। फिलहाल हमें क्या क्या मेंशन करना होता है किसी भी एडवर्टीजमेंट में, बेसिकली सेल और परचेस वाले में। सबसे पहले टाइटल डालना है, सेल या परचेस स्टार्टिंग वहीं से करनी है, और क्या बेचना है वो मेंशन करना है आपको, प्रोडक्ट और आइटम क्लियर करना है, उसका ब्रांड मॉडल, फीचर्स, कंडीशन, प्राइस, इन सबको आपको दिखाना है। और इसके अलावा नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी या फिर एड्रेस वगैरह जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एक आपके सामने एडवर्टीजमेंट है, फॉर सेल करके दिया हुआ है, कुछ बेचना होगा। जैसे आप वेल मेंटेन मारुति स्विफ्ट 2020 का मॉडल बता रहा है, वाइट कलर का है, 30,000 किलोमीटर चल चुकी है, इज़ अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, यानी अभी अभी बेचना है उसको। ठीक है, सिंगल ओनर है, एक्सीलेंट कंडीशन है, इंश्योर है, टिल 2026 तक इंश्योर है। आस्किंग प्राइस उसने बता दिया है, नेगोशिएबल है, 5,50,000 का। नेगोशिएबल मतलब होता है तोल भाव कर सकते हो कि 5 लाख में भी दे सकता है, 5,25,000 में भी दे सकता है, वो नेगोशिएबल का मतलब है तोल भाव कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरेस्टेड बायर्स में कॉन्टैक्ट राहुल, या फिर जिसको भी आपको कॉन्टैक्ट करना है वो आपको क्वेश्चन पेपर में दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला करते हैं लॉस्ट फाउंड में। और जब मैं लॉस्ट फाउंड के बारे में बात करता हूं तो याद रखना इसमें भी सेम टाइटल आएगा, फिर आपको आइटम, कलर, ब्रांड, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, और फिर लोकेशन, डेट, टाइम आपको बतानी पड़ेगी, और इस तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, जैसे देखो ये लिखा हुआ है कि भाई मेरा लॉस्ट हो गया है, और यहाँ पे रिवॉर्ड भी दे रहा है, वो ये आपको ऑफर कर रहा है रिवॉर्ड, यानी कि जिसको भी मिलेगा मैं उसे इनाम भी प्रेजेंट करूँगा। तो लॉस्ट अ ब्लैक लेदर वॉलेट, यानी ब्लैक लेदर वॉलेट खो चुका है इनका। ठीक है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंटेन हुआ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ATM कार्ड है। ठीक है, और फरवरी 8, 2025 को नियर कनाट प्लेस में उनका खोया था। इफ़ समवन फाउंड काइंडली कॉन्टैक्ट अमित शर्मा, जो भी आपका ये रहा, और रिवॉर्ड अस्योर्ड है। अगर ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाएगी क्वेश्चन पेपर में, तो ये आप इसका मत लिखना, ये अपने पास से भी लिख देना। अब इसमें कुछ टिप्स ये है जो आपको याद रखने चाहिए, कुछ टिप्स जो है वो है, पहले तो सबसे पहले छोटा रखना है, क्लियर लिखना है, और एंड टू द पॉइंट, पॉइंट के साथ ही एंड करना है। ठीक है, और यूज़ करना है कैपिटलाइज वर्ड का, जहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंस दिख रहा है, इंपॉर्टेंट कोई वर्ड है। ठीक है, तो ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी लिखना है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट लिखते समय आपको वहाँ पे कैपिटल वर्ड का यूज़ करना है। ठीक है, मेंशन करना है कॉन्टैक्ट, कहाँ पे कॉन्टैक्ट करेगा ये भी, और बेकार की डिटेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे अवॉइड करने की कोशिश करना। ठीक है, एग्जाम्पल में हम डिफरेंट टॉपिक्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको चाहिए हो तो बता देना, बाकी इस PDF को लेने के लिए आप लोगों को पता है कहाँ से लेनी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है आपको बताऊँ, ये 50 वर्ड के अंदर अंदर आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, 50 वर्ड्स बहुत होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना, एडवर्टीजमेंट में जितना आता है उतना करना, क्योंकि यही बेस्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। ये तीनों टॉपिक हो गया। अगली वीडियो में लेकर आने हम स्पीच, आर्टिकल, डिबेट, रिपोर्ट, चारों की चारों एक ही वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।